हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो आज के हम टॉपिक में जानेंगे आज के वीडियो में कि पूरा कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के कितने सब टाइप्स होते हैं। तो इस पूरी मेमोरी टॉपिक को हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो देखिए, टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, तो देखिए पेरिफेरल्स होते हैं। तो 5 टाइप्स के पेरिफेरल होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुट, द फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइसेस, and the last is backup। तो इन्हीं में से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो जो कंप्यूटर मेमोरी है वो होगी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आएगी, ठीक है। तो पहली बात तो कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है हम ये जानेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी जैसे हम अपनी किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को टेम्परेरली या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं जिस प्लेस में, वो होती है कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, एक स्टोरेज यूनिट होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को या डाटा को हम जब टेम्परेरली या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कहाँ पर स्टोर होती है, कंप्यूटर मेमोरी में। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट्स कितने हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी को ही हम कहते हैं मेन मेमोरी या फिर इसी को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये एक्सटर्नली हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में लगी हुई होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं मेमोरी के। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी को हम जानते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से, क्योंकि इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द कंप्यूटर इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। जो भी वर्क करंट टाइम में कंप्यूटर में हो रहे होते हैं वो किस पे होते हैं, प्राइमरी मेमोरी पे होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रैम और सेकंड होता है रोम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि जो रोम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उस रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। इसका मेन फंक्शन होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को स्क्रीन प्रोवाइड करना। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जैसे आप उसे स्टार्ट करेंगे तो उस सिस्टम को स्क्रीन प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो रैम करता है। अगर उस पर रैम इंस्टॉल नहीं होगी फिर भी तो उस कंप्यूटर सिस्टम ऑन तो हो जाएगा लेकिन स्क्रीन नहीं आएगी। साथ ही साथ इसका एक मेन फंक्शन, सेकंड फंक्शन होता है कि कोई भी फाइल है या किसी भी फाइल को हम एडिट करते हैं तो वो रैम में स्टोर होती है। अगर कोई भी नई फाइल पर वर्क कर रहे हैं तो रैम में स्टोर होती है। साथ ही साथ में अगर हम किसी पहले से बनी फाइल पे एडिट करने के ऑप्शन होता है, एडिट करते हैं उसको, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ कर के पहले रैम में आती है, फिर यहाँ पर एडिट करते हैं, फिर जब उसको हम सेव करते हैं देन आफ्टर वो सेकेंडरी मेमोरी में फिर से स्टार्ट होती है।
रैम का एक ये होता है कि अगर रैम पर कोई भी चीज़ हम वर्क कर रहे हैं कोई भी करंट टाइम पे, और अगर पावर ऑफ होता है तो वो डेटा जा सकता है, इसीलिए हम रैम को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल, वोलाटाइल वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि वोलाटाइल के इसकी वजह से मतलब होता है इसका कि डेटा कैन बी लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स ऑफ। अगर पावर ऑफ होता है तो क्या होता है, जो भी डेटा रैम में होता है वो लॉस्ट हो जाता है, इसलिए रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। साथ ही साथ में रैम जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। जो पहला टाइप होता है रैम में वो होता है टाइप्स ऑफ रैम। देखिए रैम जो होती है 2 टाइप्स की होती हैं। जो पहला होता है वो होता है एस रैम और सेकंड होता है डी रैम। ठीक है, एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करते हैं एस रैम की। तो एस रैम का मतलब होता है कि एस रैम को जो है हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी क्या होती है, रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है, जो कि किसी भी डाटा को रैम से कॉपी करके सीपीयू तक पहुंचाती है, जिससे कि जो फास्ट प्रोसेसिंग होती है वो की जा सके। इसीलिए एस रैम को कहते हैं स्मॉलेस्ट बट फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट बट फास्टेस्ट, तो जब भी कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि स्मॉलेस्ट बट फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो उस पर आंसर होगा उसका एस रैम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहीं पर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस डी रैम की, तो ये क्या होता है, ये रैम होती हैं जो, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में अलग से कनेक्ट करी जाती हैं यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग। सेकंड है हमारे पास रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इस पर जो भी डाटा होता है उसे हम केवल रीड कर सकते हैं, उस पर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीड ऑनली मेमोरी। अगर हम इस पर स्टोर किसी भी डाटा पर कोई भी किसी भी तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो वो डाटा पहले रैम पर जाएगा और फिर वहाँ पर उसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो रोम के जब हम पार्ट्स देखते हैं तो रोम जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है। पहला होता है एफ रोम, सेकंड एम रोम, थर्ड पी रोम, फोर्थ ई पी रोम एंड द लास्ट वन इज डबल ई पी रोम। देखिए ये 5 टाइप्स के रोम होते हैं। तो जो फर्स्ट होता है एफ रोम, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैश रीड ऑनली मेमोरी। फ्लैश रीड ऑनली मेमोरी का मतलब होता है, इस पर वर्क क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट फोकस आता है, जो फर्स्ट फोकस अपीयर होता है यूज़र को, वो होता है एफ रोम की वजह से। सेकंड होता है एम रोम, जो होता है मास्क रीड ऑनली मेमोरी। एम रोम का मतलब होता है, ये हमें इसके बताता है कि जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो किस कंपनी का है, किस कंपनी का सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, ये बताता है एम रोम। नेक्स्ट है पी रोम, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको जो रीड करने का काम करता है वो करता है पी रोम। अगला है ई पी रोम, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डिलीट करने का वर्क जो करता है वो करता है ई पी रोम। और डबल ई पी रोम जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी,
इसका वर्क होता है कि किसी भी कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं या कुछ भी हैं उसको हम बार बार से डिलीट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली मीडियम से। सेकेंड टाइप है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मेमोरी होती हैं ये कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली ऐड करी जाती हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली होती है मैग्नेटिक मेमोरी और सेकंड होती हैं ऑप्टिकल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, पहली होती है मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरी होती है ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी, तो मैग्नेटिक मेमोरी में क्या होता है कि डाटा को रीड करने के लिए एक मैग्नेट जो होता है हेड पर अटैच्ड होता है, जिसके थ्रू जो डाटा होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो हम रीड कर पाते हैं। तो अगर मैग्नेटिक मेमोरी की हम बात करते हैं तो ये होती हैं, पहला HDD, सेकंड FDD, थर्ड ACR, VCR, फिफ्थ मैग्नेटिक टेप, सिक्स्थ होता है विंचेस्टर डिस्क। देखिए हार्ड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ACR ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप एंड विंचेस्टर डिस्क। तो बात करते हैं अगर हम हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की, तो HDD क्या है, वो कंप्यूटर सिस्टम की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है। जो जितने भी फाइल्स होती हैं जो क्रिएटेड होती हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में। साथ ही साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती हैं वो भी हार्ड डिस्क ड्राइव में ही स्टोर होती हैं। तो जो फर्स्ट हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी थी वो थी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने सबसे पहली हार्ड डिस्क बनाई थी। और जो हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा यूज़ में आती, सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो बनाने वाली कंपनी है सीगेट, जिसको कि 1980 में IBM ने बनाया था। ठीक है, 1980 में IBM ने बनाया था। ठीक है, और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में जो डाटा होता है वो लोकल डिस्क के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसमें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल होती हैं वो लोकल डिस्क C में स्टोर होती हैं, और बाकी जितनी होती हैं डिस्क आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्ट्स की बात करें तो इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे IDE, सेकंड SATA केबल होती है, थर्ड पाटा, फोर्थ USB, फिफ्थ रेड टेक्नोलॉजी होती है। तो अगर HDD की हम बात करते हैं तो उसके पार्ट्स होते हैं IDE, SATA, पाटा, USB और रेड। अगले पे हम आते हैं FDD, मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर हम यूज़ कर रहे हैं पेन ड्राइव, इसी तरह आज से लगभग 10 साल पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी प्रचलन में था, जो कि इंच में आता था। और जैसे कि FDD चलन में बंद क्यों हुई, तो उसका एक मेन रीज़न था कि जब 8 इंच की FDD जाती थी तो इसकी कैपेसिटी थी 512 KB, जो कि बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत ही छोटी होती है। फिर जैसे कि कुछ दिन बाद 5.5 इंच की FDD आने लगी तो उसकी कैपेसिटी हुई 1.44 MB। फिर 3.5 इंच की जब आने लगी तो उनकी कैपेसिटी थी 2.56 MB, जो कि बहुत ही स्मॉल यूनिट थी। इसीलिए धीरे धीरे FDD क्या हुई, चलन से चली गई। अगला है यहाँ पर ACR, ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर। किसी भी चीज़ को जब हम ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते थे उसके लिए ACR यूज़ होता है, वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं तो VCR यूज़ होता है। मैग्नेटिक टेप होता है कि ड्राइव विद फ्लास्क, जैसे कोई भी ड्राइव होती है
उसमें वो विथ फ्लास्क होती है, स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, तो वो होती है मैग्नेटिक टेप। और अगर इसी में ही हम फ्लास्क को रिमूव कर दें, जो उसका कवर होता है उसको रिमूव कर दें, तो वो हो जाती है विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? ये मॉडर्न मेमोरी होती है। इसमें भी किसी भी डाटा को रीड करने के लिए लेंस का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्टिकल मेमोरी के अगर हम टाइप देखें तो फर्स्ट टाइप इसका हो जाएगा CD, सेकंड DVD, थर्ड फ्लैश ड्राइव, फोर्थ मेमोरी कार्ड, फिफ्थ पेन ड्राइव। देखिए, CD कॉम्पैक्ट डिस्क वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है 700 MB तक होती है। DVD क्या होती है? ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस होती है। बस इसमें और इसमें एक डिफरेंस रहता है कि जो DVD होती है उसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है। ठीक है, पेन ड्राइव क्या होती हैं? फ्लैश ड्राइव इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि पेन ड्राइव क्या होती हैं, ये भी स्टोरेज यूनिट होती हैं, जिसकी कैपेसिटी लेकर के 512 MB से लेकर के प्रेजेंट टाइम पे 1 TB तक की पेन ड्राइव्स आ रही हैं। फ्लैश ड्राइव क्या है? द अपडेटेड वर्जन ऑफ पेन ड्राइव इज़ फ्लैश ड्राइव। इसी पेन ड्राइव की ही जो अपडेटेड वर्जन आता है फ्लैश ड्राइव होता है। ये होता है 1 GB से लेकर के 1 TB तक की फ्लैश ड्राइव्स आ रही हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है? ये भी स्टोरेज डिवाइस है। जो मेमोरी कार्ड होती है सबसे पहले से चलन में है, ये है 64 MB से लेकर के शायद अभी 256 GB तक की मेमोरी कार्ड आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका मैंने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पूरा सब कवर हो गया है। आइए इसी पूरे मेमोरी को जितना बताया है एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये रहा टाइप्स ऑफ मेमोरी का चार्ट। इसके थ्रू हम पूरी मेमोरी को एक छोटे से की पॉइंट में समझ लेंगे। आइए देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड की जाती है। जो पहली होती है वो प्राइमरी मेमोरी, इसको हम प्राइमरी, मेन और इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, SRAM और DRAM। SRAM होती है वो कैश मेमोरी होती है, और DRAM होती है जो डायनेमिक मेमोरी होती है। तो SRAM भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और DRAM डिवाइडेड होती है वो EDO RAM, FPM RAM, SD RAM, RD RAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। DDR का मतलब है डबल डेटा रेट रैम। रोम होती है वो 5 टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है FROM, MROM, PROM, EPROM और डबल EPROM। FROM फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, मास्क रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी में होती है वो मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी, 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेमोरी में आती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ACR ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप और विंचेस्टर डिस्क। जबकि ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, इतने टाइप्स की होती है। जितना मैंने पूरा बताया था वो इस चार्ट के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें।